संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण संख्या के रूप में पता चलता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि विशेषण, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये आपका नंबर एक है, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं। जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या के रूप में विशेषण का पता लगता है उसे बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे में गणनावाचक, गणना करके बताता है कि कोई सामान कितना है, 1 2 3 5 8, कुछ भी हो सकता है। जैसे कहते हैं कि कलम 1 है, कहते हैं कलम 1 है। ठीक है, या कहेंगे कि एक कलम है, तो इस कलम की विशेषता बता रहा है कि ये कलम कितनी है, 1 है। और किस रूप में बता रहा है? गणना के क्रम में गणना करके बता रहा है, उसको गिन करके बता रहा है कि कलम 1 है, या कह सकते हैं कि कलम कितनी है, 5 है। पांच कलम है। दूसरा है आवृत्तिवाचक, आवृत्ति, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, ये जो है आवृत्तिवाचक, आवृत्ति के रूप में संख्या को बताता है। क्या? 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना। कहते हैं कि रमेश से सोहन 5 गुना ज्यादा खाता है। ठीक है, ज्यादा खाता है, तो ये उसको बता रहा है कि कितना ज्यादा खाता है। ठीक है, अब कितना ज्यादा गुना खाता है? 5 गुना ज्यादा खाता है। मतलब क्या? आवृत्ति के रूप में उसकी संख्या को बता रहा है कि वो कितना गुना खाता है। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, ऐसे करके उसके क्रम को बताता है। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु की क्रम की विशेषता को बता रहा है कि उसमें क्या विशेषता है। पहला है, दूसरा है, चौथा है, सातवां है। कहते हैं कि लड़का, या कहते हैं मोहन अपने भाई बहनों में दूसरा है, दूसरा है, तो उसके क्रम को बता रहा है कि किस क्रम में, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो अपने भाई बहनों में किस नंबर का बालक है। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता को बता रहा है। तो दूसरा है, समुदाय में बता रहा है। समुदाय में आता है आपका चारों, पांचों, तीनों, मतलब ये एक समूह को बताता है कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु का समूह है और समूह के रूप में उसकी विशेषता को बताता है। इसलिए ये होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये निश्चित संख्या को बताता है। किस किस रूप में? गणना करके बताता है उसकी संख्या को निश्चित। फिर क्या? आवृत्ति के रूप में उसकी निश्चित संख्या को बताता है कि 3 गुना है, 5 गुना है, 4 गुना है, 8 गुना है।
क्रमवाचक, क्रम से बताता है कि किस क्रम से किसी व्यक्ति किसी वस्तु की विशेषता को बताता है कि वो किस क्रम में है, पहले क्रम में है, दूसरे क्रम में, तीसरे क्रम में, चौथे क्रम में है। हाँ, अगला है समुदायवाचक, किसी व्यक्ति वस्तु के समूह को बताता है कि उसके क्या समूह है, 4 हो, 5 हो, कितने समूह में है वो, ये उसकी विशेषण को बताता है। तो इस तरह ये संख्यावाचक विशेषण रहा। अब नेक्स्ट है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक, नाम से ही स्पष्ट है कि अनिश्चित, उसकी संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, ऐसा विशेषण होता है। जैसे कोई, कुछ, ये सब जो होते हैं आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे में हम अनिश्चित संख्यावाचक एग्जाम्पल है, कई आदमी चले गए। अब देखिए यहाँ आदमी की विशेषता बता रहे हैं किस रूप में, अनिश्चित संख्या के रूप में उसकी विशेषता को बता रहा है। कई आदमी चले गए, एक आदमी चला गया तो क्या होता है, गणना करके बताता, ठीक है। पहला आदमी चला गया, क्रम से गणना करके बताता, ठीक है, निश्चित संख्या को बताता। कहता कि चारों आदमी चले गए, चारों आदमी चले गए तो समुदाय यानी उनके समूह को बताता कि 4 आदमी थे, एक समूह में आए थे और चारों आदमी क्या हुआ, चले गए, ठीक है। तो ये इसके समूह को बताता। अब इस तरह से तो ये निश्चित संख्या को बताता, लेकिन कह रहा है कि कई आदमी चले गए, कोई फिक्स संख्या नहीं बता रहा है, अनिश्चित संख्या है, इसलिए क्या है ये अनिश्चितवाचक संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, अनिश्चित संख्या में आए थे, उनकी संख्या निश्चित नहीं है कि कितने लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, केवल कह रहा है, निश्चित संख्या नहीं है। तो यहाँ कई और कुछ जो है ये क्या है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं परिमाण है, परिमाणबोधक विशेषण नंबर 5 है, विशेषण का ये 5वां प्रकार है। इसका डिफिनेशन, इसकी परिभाषा है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम, क्या कह रहा है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तौल, वजन का ज्ञान होता है, उसे ही हम कहते हैं क्या, परिमाणबोधक विशेषण। कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई संज्ञा है या सर्वनाम है, उसकी वजन का, उसकी नाप का, उसकी तौल का जिससे हमें ज्ञान होता है उसे ही कहते हैं परिमाणबोधक विशेषण। जैसे कहते हैं 5 किलो चावल, 5 किलो चावल, ठीक है। अब देखिए यहाँ संज्ञा है क्या, चावल, संज्ञा क्या है, चावल, इसका वजन पता चल रहा है कि ये कितना है, 5 किलो है, ठीक है। तो इस चावल की क्या विशेषता है कि ये कितना है, 5 किलो है, और ये कौन सा विशेषण है, परिमाणबोधक विशेषण है। चावल की क्या विशेषता है, कितनी है, चावल 5 किलो है, और ये 5 किलो जो है क्या है, परिमाणबोधक विशेषण है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, उसकी वजन को बता रहा है, ठीक है, नाप को बताएगा, तौल कर बताएगा, तो वो होता है परिमाणबोधक विशेषण। अब देखते हैं परिमाणबोधक जो विशेषण होता है ये 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणबोधक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणबोधक। नाम से स्पष्ट है, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण मतलब निश्चित मात्रा को बताता होगा कि किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा कितनी है, उसका वजन कितना है, उसकी संख्या
कितनी है तो वो संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। लेकिन क्या बताएगा यहाँ पर, नाप और तौल बताएगा कि इसका वजन कितना है। तो ये निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। और अनिश्चित होगा, अनिश्चित मतलब उसकी मात्रा निश्चित नहीं बताएगा कि उसका वजन कितना है, उसका नाप कितना है। ठीक है, तो वो होता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। और अगर निश्चित फिक्स बता दिया कितना है, 10 किलो है, 5 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो 10 किलो है, तो ये आपका हो गया निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। परिमाण बोधक विशेषण का एग्जाम्पल है 10 किलो घी। 10 किलो घी, ये जो घी है क्या है आपका, ये संज्ञा है। घी क्या है, संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है कि ये क्या है, 10 किलो है। ये घी है, घी क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है कि 10 किलो है। निश्चित परिमाण बता रहा है, उसकी निश्चित मात्रा बता रहा है कि कितना है, 10 किलो है। अब यह है 5 किलो गेहूं। गेहूं क्या है आपका, संज्ञा है। गेहूं क्या है, संज्ञा है। उसकी निश्चित मात्रा बता रहा है कि कितना है, वो 5 किलो है। गेहूं की कितनी क्या विशेषता है कि वो 5 किलो है। उसकी निश्चित मात्रा बता रहा है 2 मीटर कपड़ा। 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है, 2 मीटर है। कपड़ा क्या है यहाँ पर आपका, संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता क्या है, कपड़ा की विशेषता क्या है कि वो 2 मीटर है। ठीक है, तो ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का एग्जाम्पल था। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण का एग्जाम्पल। ये इसकी मात्रा क्या है, निश्चित नहीं है। जैसे बहुत घी, हमने कह दिया 10 किलो घी, उसकी मात्रा क्या होगी, निश्चित होगी। और वहीं पर कहते हैं बहुत घी, क्या है, घी तो है, उसकी विशेषता है, लेकिन क्या है, अनिश्चित है। बहुत घी, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध क्या है, इसकी मात्रा निश्चित नहीं है। अधूरा, पूरा, सारा, इस तरह से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। तो ये आज आपका विशेषण खत्म हुआ। और नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे क्रिया, जिसे कहते हैं नाम धातु, धातु, क्रिया के प्रकार। ये सारी चीज आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।